कथा सागर परमाराध्य संत सदगुरु महाराज का प्रवचन। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, आजकल हम लोग बहुत कड़वे समय के अंदर से चल रहे हैं। लोगों में हल्ला है कि यह अष्ट ग्रहों के संयोग का समय है। इसमें भयंकर भयंकर रोग फैलते हैं, राष्ट्रों में युद्ध होते हैं, भूकंप होता है, आदमी बहुत कष्ट पाते हैं। इन सब बातों के डर कर लोगों ने बहुत से शुभ अनुष्ठान किए हैं। यह बहुत अच्छा है। दुख से बचने के लिए शुभ कर्म की ओर अपने मन को लगाओ तो दुख की ओर से मन हट जाता है। महाभारत के समय बहुत उत्पात हुआ था। युद्ध में युधिष्ठिर के बहुत से लोग मर गए थे। उनका मन राज करने में नहीं लगता था। वे जंगल जाकर तप करना चाहते थे। उनका मन बहुत दुखी था, तो उनके मन को दुख की ओर से फेरने के लिए यज्ञ करवाया गया था। इसी तरह लोग कीर्तन यज्ञ आदि की ओर मन को लगाकर दुख को भुलाते हैं। हो सकता है ईश्वर की कृपा से इन कर्मों से अष्टग्रह योग का प्रभाव भी कम पड़े। लेकिन लोग जो इतना खर्च कर रहे हैं, यह थोड़े दिनों के लिए। इस आपदा से बढ़कर और भी आपदा है जो सब दिन लगी रहती है। रामचरितमानस में आया है, व्यापी रहे उस संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। आप इतिहास को याद कीजिए। एक समय ऐसा हुआ कि यहाँ से धन लूट कर ले जाने वाले ले जाते थे, गांवों को जलाते थे, पुरुषों को गुलाम बनाते थे, स्त्रियों को भी पकड़ पकड़ कर ले जाते थे। ऐसा अपने देश में पहले हुआ था। यदि फिर ऐसा हो तो आप इतने डरेंगे कि खाना पीना भूल जाएंगे। एक बार फ्रांसीसी सेना इंग्लैंड पर उतर गई तो डर के मारे इंग्लैंड के बहुत लोगों को पेचिस की बीमारी हो गई। यदि आपके ऊपर भी कोई आक्रमण करे तो आपकी क्या हालत होगी। इस तरह मनुष्य की फौज का आक्रमण कुछ काल तक रहता है, फिर नहीं रहता है। लेकिन जो आक्रमण सदा से है, उसके दबाव में हम सब दिन पड़े हैं। इसका कुछ डर नहीं, आश्चर्य है। भारत ही नहीं, तमाम संसार में माया की भयानक सेना फैली हुई है। सेना की मार खाते हैं, दुखद भोग भोगते हैं, फिर भी होश में नहीं आते। माया की सेनापति बाहर में नहीं,
सबके अंदर अंदर है। सोचिए है कि नहीं? कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह इतना सताता है, इतना सताता है कि मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता है, पशु से भी खराब हो जाता है। इस सेना के दबाव में हम सदा से पड़े हैं। इससे छुटकारा मिले, इसका क्या यत्न है? यह माया किसकी है? माया किसकी है? सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या शोक, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो पद रोक। कोई उकता कर रोवे, चिल्लावे, वह देह को कष्ट करे, देह को नष्ट करे तो कोई लाभ नहीं होगा। इसके द्वारा माया रचित है, जिसके द्वारा माया रचित है उसको जानो। यदि उसकी शरण लो तो उसकी जरा सी कृपा से माया खत्म हो जाए। जो माया सब जग ही नचाबा, जासु चरित लख काहू न पाबा। सो प्रभु भूविलास खगराजा, नाचनते इव सहित समाजा। जिस तरह आप लोग ग्रह के डर से शुभ अनुष्ठान करते हैं, उसी तरह यह भी डरिए कि आप सब कोई माया की फौज से दबे हैं, इससे छूटें। इसके लिए भी शुभ अनुष्ठान करें। शुभ अनुष्ठान का एक ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करो, क्योंकि छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहा गया है। पहले राम को जानो। यह भारत धर्म प्रधान देश है। ईश्वर की मान्यता के लिए मुंह फैलाकर कहता है कि ईश्वर है। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। वे अनात्मवादी हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। भारत देश की सर्वोत्तम निजी उपज आध्यात्मिक ज्ञान है। राम राम, शिव शिव आदि कहने के लिए बचपन से ही हमको सिखाया जाता है। आज तक कितने बच्चे, बूढ़े और जवान इस संसार से चले गए, लेकिन बहुत कम लोग ईश्वर स्वरूप को जानते हैं। इसलिए जो ईश्वर नहीं है उसको भी ईश्वर कहकर मानते हैं। ईश्वर की प्राप्ति नहीं करके ईश्वर की माया को पाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, और मुझको भजने वाले मुझको पाते हैं। ईश्वर की सत्ता का बोध हमको होना चाहिए। वो ईश्वर राम कैसा है? सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान, लेकिन आजकल यह प्रचलित है कि कुछ सामान लेकर जो यंत्र बनाते हैं वह विज्ञान है। वैज्ञानिक ऐसे ऐसे बम, तोप आदि बनाते हैं कि
3, 4 व 5 बमों से ही संसार को खत्म कर दें, लेकिन ऐसा एक भी यंत्र नहीं बन सका है कि मृतक को जीवित किया जा सके। कहानी है, भगवान श्री राम के दल के जो लोग मर गए, उन लोगों को अमृत वर्षा करके श्री राम ने जिला दिया। यह भी विज्ञान है। ईश्वर महावैज्ञानिक हैं। भौतिक वैज्ञानिक संसार के तत्वों को लिए बिना कुछ नहीं बना सकते, लेकिन ईश्वर ऐसा वैज्ञानिक है कि बिना उपादान के ही सृष्टि करता है। तद अपना आप ही उपाया, ना किछु ते किछु कर दिखलाया, गुरु नानक ने कहा। इसलिए परमात्मा आज विज्ञान रूप बलधामा है। भौतिक विज्ञानी बिना उपादान की एक चुटकी मिट्टी भी नहीं बना सकता। ईश्वर की तरह वैज्ञानिक आदि भौतिक विज्ञानी हो नहीं सकता। रामचरितमानस में कहा गया है कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरव तन भूप की चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप जतायने कन बेस धरे नृत्य करे नट कोया सोई सोई भाव दिखावई आपुन होय न सोया। यह क्या है? जिसका रूप काछते हैं वह वही नहीं बन जाता। जिसने राजा का रूप धारण किया वह कौन था? उमाराम विषयक यस मोहा नम तम धूम धूरि जिन सोहा जथा गगन घन पटल निहारी झांप्यऊ भानु कहे को विचारी। आकाश में अंधकार, धूल और धुआं फैला हुआ देखकर कुविचारी कहते हैं कि ईश्वर कुविचारी कहते हैं कि सूरज इनसे ढक गया है। लेकिन एक ही समय में समस्त संसार में धुआं, धूल व अंधकार नहीं हो सकता। हमारे यहाँ मालूम होता है कि दिन है और इसी समय अमेरिका में रात है। धुआं, धूल व अंधकार समूचे संसार को व्याप नहीं सकता। किसी अंश में है तो और अंश बाकी है। आप जो माया का फैलाव देखते हैं, ईश्वर इससे ढक गए हैं ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कि माया के आवरण से आवृत उसका कोई अंश ही हो सकता है। सूर्य बादल, धुएं और धूल से ढक नहीं सकता क्योंकि वह बहुत बड़ा है। बादल का मंडल उसके सामने कुछ बहुत छोटा है। हमारी दृष्टि दूर तक नहीं जाती, इसलिए सूर्य को नहीं देखकर हम बादल ही बादल देखते हैं। इसी तरह माया से आवृत रहने के कारण जो आत्म स्वरूप है उसे हम नहीं देख पाते। राम वैसा भी है जिसका जन्म हुआ, जन्म कर्म अगिनत हरि केरे, और राम वैसा भी है जिसका जन्म ना हो। जन्म होने से आपको कहना पड़ेगा कि वे कभी हुए, उसके पहले वे नहीं थे। माया रूप का जन्म होता है, स्वरूप का नहीं। स्वरूप का कभी होना नहीं होता, वह सदा रहता है।
रहता ही है। स्वरूप के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अनुराग सो निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देह बंत न लेखिए। निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापई, त्रैलोक पावन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई। आत्म स्वरूप में देह नहीं है, आत्म स्वरूप में देह नहीं है। भगवान का जन्म हुआ, इतने बड़े हुए और इतने दिन रहे, या माया में होता है, लेकिन वहां निर्मल निरामय एक रस तेहि हरस शोक न व्यापई, यह आत्म स्वरूप है। इसका जन्म कभी नहीं हुआ, इसके पहले कुछ नहीं हो सकता है। उसको परमात्मा, जिसके पहले कुछ नहीं हो सकता उसको परमात्मा ईश्वर कहते हैं। जो सबसे पहले का है वह कितना बड़ा है। अगर कहा जाए कि उसमें सीमा थी तो आकाश उस सीमा के बाहर था, तब अवकाश पहले हुआ। उसी अवकाश में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप धारण किया। वह विष्णु भगवान ने विराट रूप धर कर बलि से पृथ्वी ली थी। मेरा व आपका जो शरीर इस पृथ्वी पर है, या माता के गर्भ में था, पीछे इस पृथ्वी पर आया, इसलिए जिसके पहले का कुछ नहीं है, अपनी सत्ता से वह इतना व्यापक है कि जिस व्यापकता के परे और कुछ मानना असंभव है। जो सदा असीम है वह कभी ससीम नहीं हो सकता। वह परमात्म स्वरूप है, वह असीम है, अपरिमित है, शक्ति युक्त है। वो स्वामी तुलसीदास जी के शब्द में है, व्यापक व्याप अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अलख अपार अगम अगोचरी, नाथ सुकाल न कर्मा, जात अजाति अजोनि संभव, नाथ स्वभाव न वर्मा। गुरु नानक देव स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा में ही थे सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा। कबीर साहब अणोर नियम मातो मयान कठोपनिषद, और बढ़ाते बड़ा छोटते छोटा एक ही बात है। बड़े से बड़ा वही हो सकता है जिसके बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। उसी में यह सारा विश्व है, और इस विश्व में वह व्यापक है। जो परमात्मा इतना व्यापक है वह इंद्रियों से गणन होने योग्य नहीं है। जो जितना अधिक व्यापक होता है वह उतना ही अधिक सूक्ष्म होता है। जो सबसे अधिक सूक्ष्म होगा वह सबसे अधिक व्यापक होगा। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं हो सकता। हमारी इंद्रियां स्थूल ही स्थूल हैं, इन स्थूल इंद्रियों से उस सूक्ष्म तत्व का ग्रहण हो संभव नहीं है। लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा था, लक्ष्मण जी से श्री राम ने कहा था कि गो गोचर जा लगी मन जाई, सो सब माया जानो बाई। राम स्वरूप तुम्हारा बचना गोचर, बुद्धि पर अभिगत अकथा पार, नेत नेत नित निगम कहा। यह स्वरूप परमात्मा का है। इंद्रियों से जो ग्रहण हो वह माया है, व्यक्त है। परमात्मा का असल स्वरूप अव्यक्त है। इसलिए भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरो तन भूप किए चरित पावन परमा, प्राकृत नर अनुरूप यथा अनेकन वेश धरी, नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होय न सोय। जो भाव दिखता है वह माया है, और जो उसमें व्यापक है वह माया नहीं बना। इस बात को जानने वाले कम लोग हैं।
सब लोगों को यह बूझना चाहिए, श्री कृष्ण भगवान के कहे अनुकूल जो अव्यक्त को जानते हैं वो बुद्धिमान है, जो अव्यक्त को नहीं जानते वो मूढ़ है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भाव जानन्तो ममा व्यक्तितमम। उस ईश्वर की कृपा से हम विकारों से छूटेंगे, क्रोध मनोज मद माया, क्रोध मनोज मोह मद माया, अछूटे सकल राम की दया। उसकी भक्ति हम करें, उसके स्वरूप को जाने, उसकी ओर जाने वाले कम हैं। जो लोग नहीं जानते वे मोटी भक्ति में लगे रहते हैं। मैं कहता हूं कि मोटी भक्ति का आरंभ करो और सूक्ष्म भक्ति की ओर भी जाओ। मकान की नींव देने से ही काम खत्म नहीं होता, उस पर मकान बनाना होता है। इसी तरह मोटी भक्ति नींव है, उस पर सूक्ष्म की भक्ति मकान है। सत्संग ज्ञान यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यदि श्रद्धा और प्रेम से आप ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ दोनों करते हैं तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है। इसके अतिरिक्त अध्यात्म यज्ञ भी होता है। ज्ञान यज्ञ परोक्ष या ज्ञान है, अध्यात्म यज्ञ प्रत्यक्ष कराता है भगवान करें कि आप अध्यात्म यज्ञ भी करें। वेद में भी अध्यात्म यज्ञ का वर्णन आया है, यह करते करते होता है। ज्ञानी गण अपने स्तोत्रों द्वारा जब इंद्र अर्थात आत्मा ही को जीवन रूप यज्ञ का साधन बना लेते हैं, तब विद्वान लोग अन्न प्राण आदि इंद्रिय साधनों या यज्ञ के पत्रादि को प्रयोजन रहित ही सहयोगी मात्र करते हैं। साधक लोग जब अध्यात्म यज्ञ करते हैं तब द्रव्य यज्ञ व्यर्थ जान पड़ता है। बोलिए श्री। यह प्रवचन सहरसा जिला अंतर्गत ग्राम बिहारीगंज मधेपुरा में दिनांक 27/1/1962 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। बोलिए श्री सद्गुरु। और